बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में कितनी मुद्दत तक रहे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में ही क्यों फेंका गया? नमरूद आपको कोई और सज़ा भी तो दे सकता था, इसकी क्या वजह है? नमरूद ने आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ और किन फरिश्तों को देखा और नमरूद ने 4000 गाय की कुर्बानी करने का हुक्म क्यों दिया? इस वीडियो में हम आपको इन्हीं बातों का जवाब देंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। तज़किरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये हमारी छठी वीडियो है। अगर इससे पिछली किस्तें आपने नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जन्नती रेशम की बनी हुई कमीज़ देकर भेजा। वो एक कालीन भी अपने साथ लेकर आए। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो कमीज़ ज़ेब तन करवा दी, कालीन पर बिठा दिया। नमरूद अपने महल के ऊपर चढ़ा। उसने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बागीचे में तशरीफ़ फरमा हैं। फरिश्ते आपके पहलू में हाजिर थे, आपके इर्द गिर्द आग थी। उसने यूं आवाज़ दी, ए इब्राहीम, आपका वो माबूद बहुत बड़ा है जिसकी इतनी अजीम कुदरत है कि उसने आग के अंदर आपके लिए एक दिलकश मंजर पैदा कर दिया है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बाहर तशरीफ़ ले आए तो नमरूद ने आपका इस्तकबाल किया, आपकी ताज़ीम बजा लाया। उसने पूछा, इब्राहीम, वो आदमी कौन था जिसे मैंने आपके साथ देखा, जो आप ही का हमशक्ल था? वो आपके पहलू में बैठा हुआ था। आपने फरमाया कि वो फरिश्ता था, मेरे रब ने उसे मेरी तरफ भेजा था। नमरूद ने कहा, इब्राहीम, मैं आपके माबूद की ये अज़मत और कुदरत देखकर इसके लिए कुर्बानी करना चाहता हूँ। मैं इसके लिए 4000 गायें ज़बह करने लगा हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुझसे तेरी कुर्बानी उस वक़्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक तू अपने दीन पर है, हत्ता कि तू अपने दीन को छोड़कर मेरा दीन इख्तियार कर ले। नमरूद ने कहा, मैं अपना मुल्क छोड़ने की कुव्वत नहीं रखता, मगर मैं ये कुर्बानी ज़रूर दूँगा। फिर उसने 4000 गायें ज़बह करवा दी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, उस वक़्त आपकी उम्र मुबारक 16 बरस थी। आप 40 या 50 दिन आग में रहे। आप फरमाते थे कि वो आयाम जिनमें मैं आग में रहा मेरी ज़िंदगी के उम्दा तरीन दिन थे। मैं चाहता था कि मेरी सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा भी वहीं थी। उन्होंने महसूस कर लिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग असर नहीं कर रही। उन्होंने पुकार कर कहा कि मैं भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ बेटा, तुम अल्लाह ताला से दुआ करो कि आग मुझ पर भी असर ना करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, आप तशरीफ़ ले आएँ। वो बेटे के पास गईं, उन्हें गले लगाया, पेशानी का बोसा लिया, फिर इत्मीनान के साथ वापस आ गई। इनका एक बाल भी बाका ना हुआ। प्यारे दोस्तों, तमाम सज़ाओं से सख्त सज़ा आग में फेंकना है, इसलिए नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैं कहता हूँ कि हर रसूल वो मौजज़ा लेकर आया जो इसके ज़माने के लोगों के साथ मुनासबत रखता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के लोग आग, सूरज और सितारों की पूजा करते थे। इनका अकीदा था कि यही हमारे खुदा हैं और इन्हीं की ताकत से सब कुछ होता है। अल्लाह ताला ने उन्हें दिखा दिया कि ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ उस वक़्त ही फ़ायदा या नुकसान दे सकती हैं जब उन्हें अल्लाह का हुक्म मिले, और आग भी सिर्फ़ इज़्न इलाही से ही नुकसान पहुँचा सकती है। प्यारे दोस्तों, इससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मुक़द्दस सरज़मीन की तरफ हिजरत क्यों की और किस तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मदद फरमाई। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में।